तो भारत अपने हितों को लेकर समझौता नहीं कर सकता और अब जो विवाद था वो सुलझता हुआ दिख रहा है। इसी को लेकर लेफ्ट ने भी इसका स्वागत किया है और कहा है कि जिस तरह से खटास पैदा हो रही थी उसे दूर करने की कोशिश इटली की भी तरफ से की गई है। वहीं विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का मानना है कि डिप्लोमेसी और आपसी सूझबूझ ने काम किया है। I think it is a positive development. It is a good news that the rift between Italy and India, the standoff between these two countries, finally comes to an end. So I think at least one can say that diplomacy continues to work where everybody else thinks that everything is lost. And please give diplomacy a little more chance to do things without. और इसमें ज्यादा बातचीत के लिए रुक कर हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, कहीं न कहीं जो रिश्तों में तल्खी थी वो कम होती हुई दिख रही है। जो विवाद था भारत और इटली के बीच में वो अब नौसैनिकों के वापस भेजने पर सुलझता हुआ दिख रहा है। साफ तौर पर है रचना, कहीं न कहीं जो तर्क मिजाजी थी और कहीं न कहीं सख्त रवैया अगर हम कहें सुप्रीम कोर्ट का और जिस हिसाब से पार्लियामेंट में बहस हुई, सारे लोग एक साथ इस बातों को माना कि हाँ कहीं न कहीं इटली जो कर रही है काफी गलत कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं जब हलफनामा दिया और ये कह के दिया कि हम वोट डालने के लिए जा रहे हैं फिर हम वापस आ जाएंगे, लेकिन जैसा कि तर्क रवैया फिर बाद में रहा कि इटली का साफ कहना था कि अब ये नहीं जाएंगे नौसैनिक, लेकिन जैसा कि कदम उठाया पार्लियामेंट ने और तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया और कहीं न कहीं साफ तौर पर उन्होंने ये भी प्रतिबंध लगाया कि एयरपोर्ट को हाई अलर्ट किया कि उनके उच्च आयोग कहीं मूवमेंट न करे। तो साफ तौर पर है कि इसको लेते हुए और जैसे ही तमाम प्रक्रिया हुई, अगर हम सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की बात करें, तमाम बातों को अगर निचोड़ निकालते हैं तो इस रवैये से कहीं न कहीं इटली का जो है स्वभाव वो नरम हुआ और साफ तौर पर उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि साउथ इटली से जो ये जवान निकले हुए हैं, उड़ान वहां पे प्राइवेट जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उससे वहां पे आ रहे हैं और साउथ यानी दुबई में जो है वहां पे रिफिलिंग होगी, उसके बाद से यहां दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये टोटल 15 घंटे का ये पूरा जर्नी होगा। तो ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं। साफ तौर पर रचना की यहाँ पे कुछ एम्बेसडरों की, यहाँ पे कुछ एम्बेसी की गाड़ियां मौजूद हैं एयरपोर्ट पे और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं उस समय का कि जब ये दोनों नौसैनिक कितने बजे और कहां आते हैं। अजीत, पहले इटली ने साफ इनकार कर दिया था दोनों नौसैनिकों को वापस भेजने का, लेकिन फिर अचानक वो राजी होकर आज वापस भेजा भी जा रहा है। इसके पीछे सलमान खुर्शीद ने जिस तरह से कहा कि डिप्लोमेसी और सूझबूझ काम आई है, क्या वाकई वो सूझबूझ काम आई है जिसके चलते इटली को मजबूर होना पड़ा, झुकना पड़ा भारत के आगे? देखिए, अगर हम सलमान खुर्शीद जी की बात करें तो सलमान खुर्शीद जी ने जो बयान दिया है तो उनके बयान में अगर हम अधिकतर की बात करें तो कहीं न कहीं सख्त रवैया अगर इस सबसे बड़ा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का रहा है और जिस हिसाब से पार्लियामेंट में तमाम बातें हुई हैं, उठी हुई हैं बहसबाजी के दौरान, सबने फिंगर आउट किया, सबने एक स्वर में सभी पार्लियामेंट नेताओं ने यह कही बात कि इटली ने जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो साफ तौर पर है कि उसे जग जाहिर हो रहा है कि इस तमाम रवैये से और आपसी बातचीत में ये मामला कुछ सुलझ के सामने आया है। रचना, जिसके चलते इटली को यह फैसला लेना पड़ा, हालांकि सरकार इसका क्रेडिट लेने में पीछे नहीं है। शुक्रिया अजीत इस बातचीत के लिए आपका।